नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपका वर्चस इन्फो प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अपना घर बनाते हैं उसमें जो डेली लेबर होते हैं वो सही होता है या जो कॉन्ट्रैक्टर बेस होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं वो सही होता है घर बनाने में। तो यही टॉपिक है हमारा कि विच मेथड इज़ बेटर टू बिल्ड हाउस बाय डेली लेबर या कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये डेली लेबर है। तो जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो क्या होता है, वो तो बार बार बनता नहीं है, तो एक ही बार बनता है। तो उसमें बेटर कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्टर और ये या डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम पे। जो हमारा एक नंबर है टाइम। अगर आपके पास बहुत सारा समय, आप कोई वर्किंग नहीं है, घर बैठे हुए हैं, अगर आप लेबर देख सकते हो तो आप डेली बेसिस जो लेबर है उस पर आप जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो तो आप डेली बेसिस लेबर पे जा सकते हो लेके, और जो अच्छा मैसन हो, मिस्त्री हो, उसको लेके काम आप कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है डेली बेसिस लेबर पे जो है। बाकी इसमें क्या है कि आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जैसे आपका है ड्राइंग है, जो भी है, बाकी जो ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप इसके लिए टेक्निकल नहीं है, तो आपको क्या बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है, बहुत चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी कि क्या हो रहा है। कि ब्रिक वर्क है तो वही टेढ़ा हो गया, वो सही से नहीं लगा हुआ है, प्लास्टर सही से नहीं हुआ है, या बहुत चीज़ें आप भूल जाए कि डीपीसी है कहाँ पे करना है, प्लिंथ बीम कहाँ पे करना है। आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो बेकार हो सकता है। लेकिन यही चीज़ आप एक कॉन्ट्रैक्टर को आप देते हो तो क्या होता है, उसको सब कुछ पता होता है, स्किल्ड होता है। कॉन्ट्रैक्टर आप वही पकड़ो जो आपका आर्किटेक्ट हो। सबसे पहले घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट को आप पकड़िए जो आपका घर का एक अच्छा सा नक्शा बना दे। खुद से नहीं बनाना है, या कोई बहुत ज़्यादा वो कोई एक्सपीरियंस मिस्त्री है, मैसन है, आपको बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन वो गलत है। आप एक आर्किटेक्ट को पकड़िए अच्छा, तो वो आपको क्या हुआ कि वो आर्किटेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर भी सजेस्ट कर देगा। वो आपको कि अच्छा से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो सजेस्ट कर देगा। तो आप अच्छे आर्किटेक्ट जो है उसको पकड़िए, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर भी क्या हुआ कि सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे काम आते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं तो आपको एक सिविल इंजीनियर जो भी है सजेस्ट कर सकता है। और सिविल इंजीनियर आपके, क्योंकि उसके सारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुके होते हैं, तो आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सजेस्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा बेटर यही है कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप खुद से काम करा सकते हो, आपको सब चीज़ें नॉलेज है, तो आप डेली बेसिस में जा सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, दूसरा जैसा हमारा है कॉस्ट। जैसा हमारा 1000 स्क्वायर फीट का जैसा मकान है, जैसा हम मान लेते हैं, अब इसका काम करना है, तो अगर शटरिंग का रेट आपका, जैसे शटरिंग है और जैसा प्लास्टर को पकड़ लेते हैं, अगर 80 रुपये स्क्वायर फीट है दोनों, ठीक है, तो दोनों यानी कि आपका ये हो जाएगा 160 रुपये स्क्वायर फीट। तो आपको 1000 स्क्वायर फीट में क्या होगा कि 1,60,000 रुपये आपका शटरिंग और प्लास्टर में आएगा, करीब 1.6 लाख। लेकिन आप यही चीज़ सोचोगे यहाँ पे डेली बेसिस से बचाने के लिए, तो आपको तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर तो काम करता है अपना फ़ायदे के लिए, इसमें जो भी 20,000 50,000 जो भी उसका बचेगा। लेकिन आप डेली बेसिस में आते हो तो क्या हुआ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख लगेगा, 1,20,000 लगेगा। लेकिन उसमें क्या होता, फिर काम के वैसा फ्रिक्वेंसी नहीं आता कि वो आप मतलब जल्दी से काम हो, लेबर अपने मुताबिक करेगा काम, या उल्टा सीधा भी करेगा, वो नहीं भी आएगा। इसमें क्या हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका सारा टेंशन रहता है कि वो शटरिंग का जैसे काम कर रहा है, तो उसको आइडिया है कि एक दिन में शटरिंग का काम
कितना लेबर कर सकता है, प्लास्टर का वर्क है तो कितना स्क्वायर फीट प्लास्टर एक दिन में लेबर कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या है वो आइडिया है, तो उस हिसाब से वो काम करा देता है। जबकि आप डेली बेसिस लेबर पे आओगे तो वो क्या होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है कि एक दिन में कितना स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर कर देगा, या शटरिंग कितना कर पाएगा, या ब्रिक वर्क कितना कर पाएगा। तो वो क्या हुआ कि फिर इसमें वो दिक्कत होगा। तो फिर इसमें भी क्या होगा, डेली बेसिस में भी हमारा वो पूरा बेकार हो जाता है। और तीसरा हमारा है मटेरियल। अब मटेरियल में क्या है कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर का है तो कॉन्ट्रैक्टर आपको शटरिंग भी देगा, वो खुद से लाएगा, शटरिंग भी लाएगा, आपका स्टेजिंग भी लाएगा, बाकी जो वाइब्रेटर हो गया या अदर जो भी अदर मटेरियल हो गया। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका आप मटेरियल जो भी है शटरिंग, स्टेजिंग, वाइब्रेटर या कोई भी अदर मटेरियल जैसे फावड़ा होता है, गेती होता है, जो भी होता है वो सारा चीज़ क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर लाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप डेली बेसिस पे आओगे तो आपको हर एक चीज़ एक नया खरीद के लाना पड़ेगा। जैसे शटरिंग भी लानी पड़ेगी, चाहे किराए पे, चाहे आपको रेंट पे लाओ, चाहे आप खरीद करके लाओ। स्टेजिंग है, वाइब्रेटर है, ये सब कुछ है, आपको बार बार क्या होगा, टेंशन होगा हर एक चीज़ देने में। तो फिर क्या होगा, आपको टेंशन फ्री होना है तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर ही आपका सही से ये काम कर सकता है। लेकिन डेली बेसिस पे नहीं होगा। डेली बेसिस पे क्या होगा कि आपको सब कुछ लाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी दिक्कत होगी। चौथा पॉइंट हमारा वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप में क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर जैसे प्लास्टर करता है तो उसका टेंशन है कि भाई अच्छा से अच्छा करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, दोबारा से करना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि उसमें उसका क्या है, नुकसान है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि इसमें वो ज़्यादा ध्यान देता है कि भाई वर्कमैनशिप में कोई गड़बड़ ना हो, कोई आड़ा तिरछा ना हो, या प्लास्टर सही से हो। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की टेंशन होती है। जबकि आप डेली बेसिस पे आओगे तो ये भी क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें डेली बेसिस अपने मर्जी से करेगा, वो किसी चीज़ का डर नहीं है, चलो ख़राब हो गया तो ठीक है कल कर देंगे, क्योंकि उसकी दिहाड़ी बन रही है, क्योंकि उसका पैसा रोज़ बन रहा है, तो उसको टेंशन नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात कि आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप अगर घर बनाने में क्या होता है 3 से 6 महीने लगता है, तो आपके पास मेन टाइम ही टाइम है, तो फिर आप डेली बेसिस पे करो, आपको नॉलेज है, करा सकते हो। तो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं दे सकते हो, और आपको अच्छी चीज़ काम चाहिए बिना हेडक के, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हो जो आपको आराम से काम कर सकता है। तो दोस्तों दोनों में मैं बताया आपको डिफरेंट। तो मेरे हिसाब से, एक सिविल इंजीनियर के हिसाब से, कि आप कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, जो सारी चीज़ें आपको इजीली हो जाएगी, घर बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आती है लेबर की। और इसमें क्या हुआ कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो रेट लेगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस रेट से ये अधिक हो जाएगा। जैसे 8 लाख रुपए लेता है, एक मान लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट बनाने में अप्रोक्स जो भी है, तो आपको अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या हो, 8 लाख से ऊपर भी हो जाएगा, तो फिर आपको क्या हो, घाटे का नुकसान हो, वो नुकसान हो जाएगा आपको। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।